हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे बम्पर तेजी देखने को मिले। मतलब स्टॉक अपर सर्किट में चलता हुआ दिख रहा है। 5% का अपर सर्किट लगता हुआ स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को मैंने इससे पहले आपको बॉटम के ऊपर ही बाय करने को बोला था, क्योंकि देखिए मैं उन्हीं स्टॉक को आपको सजेस्ट करती हूँ कि जिस स्टॉक के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ। मतलब मैंने खुद उस स्टॉक को लेके रखा है यहाँ पे, और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट 100+ के ऊपर प्रॉफिट मुझे देखने को मिल रहा है। तो उस स्टॉक का नाम है पीसी ज्वेलर। तो देखिए, इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने 2 बार किया है। दोनों बार मैंने आपको इस स्टॉक को बाय करने के लिए वहाँ पे मैंने टेक्निकल फंडामेंटल को भी समझाया था कि किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। देखिए, किसी भी स्टॉक को जब भी आप वहाँ पे लेते हो तो वहाँ पे पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अदर एज या तो टारगेट, तो इस तरह से हम उस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं, तभी वहाँ पे प्रॉफिट देखने को लगा। ये ऐसा नहीं कि आज बाय किया और कल वहाँ पे क्विक प्रॉफिट मिला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन चाहिए तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना आना पड़ेगा। बिल्कुल पीसी ज्वेलर भी वही है। हमने उसे बॉटम से वहाँ पे पिक किया था, अभी तक उसमें होल्ड किया है उस स्टॉक को, और भी आगे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम देखने रहे कि स्टॉक को कहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, इसके साथ हम फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर भी और फंडामेंटल के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि किस तरह से स्टॉक के फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं, और आप इस स्टॉक को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर जिन्होंने बाय किया तो कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद ने भी बाय किया है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो भी मैं आपको शो करूँगी यहाँ पे। और कहाँ पे मैं खुद स्टॉक के अंदर कहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगी, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसीलिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट गेन करना है तो वेल्थ रो को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, 29 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने स्टॉक को बाय किया था। और मैंने आपको भी यहाँ पे बोला था कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें होता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ ये जो बेल आइकॉन यहाँ पे है, ये भी आपको यहाँ पे ऑन करके रखनी होगी, तभी आपको जैसे ही मेरा वीडियो पोस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप यहाँ पे स्टॉक को जल्दी से बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, अभी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आइए फ्रेश हम स्टॉक का फिर से आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ कहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना है, इस यहाँ पे भी हम देखेंगे। इसके साथ फंडामेंटल के ऊपर भी एक नजर डालने की कोशिश। तो ये स्टॉक प्रेजेंटली यहाँ पे जैसे 81 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हमें। आज हमें 5% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 81 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 145% के रिटर्न दिखाई दिया। जहाँ पे हमने यहाँ पे बोला था, वहीं से स्टॉक के अंदर मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे मुझे भी 150 पॉइंट के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डेफिनेटली मैं शो करूँगी कि कहाँ पे मैंने बाय किया था, कहाँ तक का प्रॉफिट मुझे देखने को मिला है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर यहाँ पे एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ज्वेलरी, मतलब ये ज्वेलरी सेक्टर से ये बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर देंगे कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं घटता हुआ दिख रहा है इस साल के अंदर। इसके साथ EBITDA भी यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन नेट इनकम की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे अभी भी कंपनी माइनस में ही चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि इसके फंडामेंटल वीक है। कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी अच्छे कैसे यहाँ पे लॉस में हमें देखने को मिल रही। तो इसीलिए मैं हमेशा ये रहती थी कि कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते तो उतने ही पैसे को वहाँ पे लगाए जितना वहाँ पे आप लूज कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर भी एक बार नजर डाल। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 54% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे DIS की 1.49% की, FIS की 2.57% की। मतलब देख सकते हैं जून के अंदर, मतलब पिछले महीने में ही FIS वालों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और रिटेल की 41%। देखिए, हाँ, जिस तरह से हमेशा इस चीज़ को अपने देखा है कि जहाँ पे जो भी स्टॉक 100 के अंदर रहता है, उस स्टॉक के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल ये वही चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। मतलब
एफआईएस ने अपने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है, डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने इस स्टॉक के अंदर पैसे लगाया है, तो डेफिनेटली स्टॉक डेफिनेटली मोमेंटम करता हुआ दिखेगा ही, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे पैसा लगा है वहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि देखिए जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होगा। जैसे देखिए जून के अंदर एफआईएस वालों ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया, बिल्कुल वहां से मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए स्टॉक के अंदर देखिए पेनी स्टॉक के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करना है जितना लूज होने के बाद आपको कोई भी अफसोस ना हो, या आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कोई भी वहाँ पे फर्क ना पड़े, फाइनेंस के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, चाहे डूब भी जाते हो पैसे कि वहाँ पे आपको कोई भी फर्क ना पड़े, उतने ही पैसे को उन स्टॉक के इन्वेस्ट करना है। सेकंड बात, उन स्टॉक को एक तो पेशेंटली आपको होल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कभी कभी मोमेंटम होता है, फिर मोमेंटम यहाँ पे फिर से रिवर्स हो जाता है, फिर से जब तक वहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूट वाले या एक बड़े प्लेयर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है और तब तक उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं आते। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एफआईआई वालों ने स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है, तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान में रखें कि पेनी स्टॉक के अंदर देखिए पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं ना, जीरो टू हीरो, मतलब ये पेनी स्टॉक आपको यहाँ पे रोड से करोड़पति बना सकते हैं, करोड़पति से रोडपति भी बना सकते हैं, ये चीज बहुत बार देखी गई है। तो देखिए आपको करोड़पति बनना है लेकिन आपको रोडपति नहीं बनना है, रोडपति नहीं बनना है, इसलिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जितना आप लॉस सह सकते हो उतने ही पैसे को इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जिस तरह से देखिए अपर सर्किट में ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये स्टॉक नीचे भी आते हुए दिखते हैं, तो आप चाहे तो भी उस स्टॉक से निकल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं, टेक्निकल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि टेक्निकल किस तरह से हमें कहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना है। तो देखिए स्टॉक को हमने बिल्कुल यहीं पे इस स्टॉक को हमने यहाँ पे बाय किया था, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट को नहीं बुक किया था और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पे रेस्टर्न खा रहा था, यहाँ पे बुक नहीं किया। यहाँ पे इसकी वजह एक थी कि मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश था। देखिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर भी हमें बढ़िया रैली देखने को मिलती है। तो हमेशा बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जब भी आप किसी ट्रेड को लेते हो, और वहाँ पे एंटर करने से एग्जिट करने में भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने डेफिनेटली हमने इस स्टॉक को यहीं पे पिक किया था, तो यहाँ से मोमेंटम आया था, लेकिन मैंने इस स्टॉक को होल्ड किया था क्योंकि मैंने उतने ही पैसे को इन्वेस्ट किया था, जितने पैसे मेरे लूज भी हो जाते तो मुझे उतना अफसोस नहीं होता था, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे बड़ा था। क्यों? क्योंकि मार्केट भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, तो इसीलिए मैंने स्टॉक को होल्ड किया था। तो अभी देखिए अभी स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 81 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यहीं पे आएगा, मतलब 100 रुपीज के आसपास। अगर हम एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए 100 रुपीज के आसपास रजिस्टर आ रहे हैं, मतलब 100 रुपीज के आसपास मार्केट इस स्टॉक का मोमेंटम किस तरह से होता है वहां पे हम कोशिश करेंगे एक बार अपने प्रॉफिट को जरूर बुक है, एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी को हम डेफिनेटली बुक करने की कोशिश करेंगे। तो वहां से फिर किस तरह से मोमेंटम होता है वो चीज हमें देखने को मिलेगी। तो आइए एक बार मंथली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि चीजें किस तरह से देखने को मिले। देखिए ये रहा मंथली चार्ट, मतलब यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा ये फर्स्ट रजिस्टर है, इसके ऊपर ये सेकंड रजिस्टर होगा, मतलब 162 ये सेकंड रजिस्टर रहेगा, 100 ये यहाँ पे एक फर्स्ट रजिस्टर रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली फिर स्टॉक 160 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक की अगर ऊपर अगर देखेंगे हम यहाँ पे स्टॉक का, तो ये देखिए स्टॉक कितना, मतलब 500 रुपए का स्टॉक है ये, मतलब 500 रुपए का स्टॉक गिर के कितना हुआ था यहाँ पे, देखिए कितना नीचे आ गया था स्टॉक। तो यहाँ से देखिए इतना स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिलता है, फिर से स्टॉक अपने बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर होता हुआ दिख रहा है। कितना टाइम स्टॉक ने यहाँ पे ही बिताया है, देख सकते हैं ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये लो नहीं ब्रेक हो रहे, मतलब मार्केट अपना देख सकते हैं एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है, इसमें हायर हाई लग रहे हैं लेकिन लो ब्रेक नहीं हो रहे, हायर लो भी यहाँ पे देखने को नहीं, ये एक अप ट्रेंड का प्राइजेक्शन होता है। तो ये फिलहाल यहाँ पे चीजें शो होती हुई दिख रही थी कि मैं बहुत ज्यादा प्राइस को फॉलो करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्राइस को फॉलो करती हूँ, तो इसीलिए मैं प्राइस को देख के ही स्टॉक के अंदर एंटर कर रही हूँ। मैंने बहुत बार ये चीज आपको बोली है कि मैं मोस्टली
ज़्यादा मेरा ध्यान टेक्निकल के ऊपर रहता है। मैं टेक्निकल को देख के ही स्टॉक को वहाँ पे पिक करती हूँ। क्या होता है ना, फंडामेंटल चेंज होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन टेक्निकल बहुत जल्दी मतलब क्विक वहाँ पे मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखता है। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को टेक्निकली पिक किया था। तो देखिए अभी भी मैं कह रही हूँ, यहाँ स्टॉक के अंदर अगर फ्रेश किसी को बाय करना है, तो कहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए फिलहाल फ्रेश बाइंग लेवल यहाँ पे आ चुकी है। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर स्टॉक ने ऊपर गया, फिर से इस लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ पे फिलहाल अगर स्टॉक को फ्रेश बाय करना है तो स्टॉक को यहाँ पे फिर से इसी लेवल के आसपास आना होगा एक बार। तो फिर हम यहाँ पे बाय करते हैं 70 रुपीज़ के आसपास, फिर से हम यहाँ पे स्टॉक आएगा तो फिर से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी बाइंग का लेवल नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे स्टॉक बीच में ही ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ नजर है। उतना ही रिस्क है, उतना ही रिवॉर्ड है, तो ये बहुत बेकार ट्रेड है, मतलब बहुत बेकार ट्रेड है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर फिर से अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को एवरेज करने की कोशिश करूंगी इस लेवल के आसपास। तो ध्यान दें 70 रुपीज़ के आसपास अगर फिर से स्टॉक आएगा तभी आप स्टॉक के अंदर फ्रेश यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिलहाल फ्रेश बाइंग लेवल यहाँ पे नहीं दिख रही है, एक बार रिट्रेस हो जाता है फिर से, तभी हम एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी बाइंग की। प्रॉफिट बुक करना है तो डेफिनेटली इस स्विंग के आसपास हम एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे कि किस तरह से मोमेंटम होता है मार्केट। अगर यहाँ पे रुक के अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम एसएल को टाइटली टेल करते हुए निकलेंगे, और यहाँ पे चाहे तो हम कुछ क्वांटिटी को वहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि मेरा कितना प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ कि मेरा यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने खुद में भी स्टॉक को बाय किया है। देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ही बताती हूँ, मैं खुद नहीं लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं भी स्टॉक को बाय करती हूँ। जो स्टॉक मैंने बाय किया है उस स्टॉक को मैं 2-3 बार वीडियो पोस्ट करती हूँ कि भाई ले लो, अच्छा खासा मोमेंटम है, ले लो ले लो, लेकिन आप नहीं सुनते। तो देखिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आगे की वीडियो को आपको नहीं मिस करना है, आगे के स्टॉक को नहीं मिस करना है तो कैसे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।